फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका बिजनेस स्टडी का अगले लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बिजनेस स्टडी के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान। तो उसमें हमने बात की थी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन की सीमाएं कौन कौन सी हैं। और मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के अंदर प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसमें किस तरह से हमारे जो फंक्शन है, टोटल 7 फंक्शन जो हैं उनको क्या है पूरा किया जाता है, 7 स्टेप को जो है वो पूरा किया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और पिछले लेक्चर में भी हमने इनको थोड़ा इनके बारे में क्या है एक ओवरव्यू जो है वो लिया था। तो प्लानिंग का सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य निर्धारित करना। देखो, उद्देश्य जो हैं वो क्या होते हैं, वो लास्ट का पॉइंट होते हैं। स्टार्टिंग में उनको डिसाइड किया जाता है, स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं होते कभी भी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक टारगेट होता है जो क्या है हर एक कर्मचारी को, हर एक मैनेजर को क्या है दिया जाता है, जो कि अचीव होता है बिल्कुल लास्ट में। इसलिए हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल लास्ट के पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर फोकस करके सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस में होनी है वो सारी एक्टिविटीज़ सभी कर्मचारी, सभी एम्प्लॉयज़ या फिर क्या है सारे के सारे जो मैनेजर हैं वो सभी क्या है मिल करके करते हैं। तो वो इसलिए हम इनको हमेशा लास्ट पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इनको डिसाइड ज़रूर हम स्टार्टिंग में करते हैं लेकिन अचीवमेंट जो है वो क्या है पूरे टाइम पीरियड के दौरान होती है। और लास्ट में क्या है उस अचीवमेंट के बारे में हमें क्या है पता चलता है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते टाइम क्या है, सबसे पहले हमें क्या है वो ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा और उनको क्या है डिफ़ाइन करना पड़ेगा। डिफ़ाइन क्यों करना पड़ेगा, ताकि जितने भी एम्प्लॉई हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सभी को क्या है इन्फॉर्मेशन मिले कि हमारे बिज़नेस के क्या टारगेट हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है जो एम्प्लॉई हैं वो क्या है उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन कर सकें कि किस तरह से उनको क्या है अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है टॉप लेवल के मैनेजर क्या हैं जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं उस टाइम क्या है जितने भी रिलेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ को क्या है स्टेप भी बताते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव को क्या है किस तरह से क्या है पूरा करना है। तो सारा जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है समझाया जाता है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के साथ साथ। जैसे कि इसमें क्या है बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कंपनी अपना सेल टारगेट क्या है 2000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। तो इसके लिए क्या है कंपनी ने क्या है ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। अब टारगेट कितना है सेल का, 2000 करोड़ का टारगेट है। ठीक है, और कंपनी जो है वो 4 तरह के प्रोडक्ट बनाती है। टोटल 2000 करोड़ रुपए का टारगेट है और कंपनी टोटल 4 वस्तुएं बनाती हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, एक प्रोडक्ट जो है वो 1000 करोड़, एक 500 करोड़, एक 300 और एक 200 करोड़ जो है वो टारगेट डिसाइड किया है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन सभी डिपार्टमेंट को क्या है दी जाएगी। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है आगे उसके अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, या वर्कर हैं, उन सभी को क्या है इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के साथ साथ हमें क्या है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है सभी इंटरेस्टेड सभी जो इन्वॉल्व जो लोग होते हैं उसमें जितने भी ह्यूमन बींग होते हैं, वर्कर होते हैं, उन सभी को क्या है देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इसमें डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि आधार विकसित करना। प्रीमिसेस क्या होती हैं, प्रीमिसेस क्या हैं, लिमिटेशन होती हैं जिन लिमिटेशन में रह करके हमने क्या है जो ऊपर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है। तो इसके बारे में भी हमें क्या है पहले इनको क्या है डेवलप करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होता है, तो इसमें क्या है 2 टाइप के होते हैं ये, एक इंटरनल प्रीमिसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल जो बिज़नेस के अंदर मौजूद होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कैपिटल की, लेबर की, रॉ मटेरियल की, मशीन जो हैं ये बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व मौजूद होते हैं। और एक्सटर्नल जो प्रीमिसेस हैं वो क्या है बिज़नेस के बाहर होते हैं जिसमें क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं या कंपटीशन जो है बिज़नेस का वो आता है। और इसके साथ साथ क्या है जो कस्टमर हैं उनका कितना हमारे बिज़नेस में क्या है
इंटरेस्ट है वो भी इसमें क्या है इंक्लूड किया जाता है, मार्केट में जो ब्याज की रेट चल रही है वो भी क्या है इसमें इंक्लूड की जाती है, टैक्स की रेट जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल प्रीमिसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर क्या है इफेक्ट डालते हैं। तो हमें क्या है इन सभी को क्या है डिसाइड करना पड़ेगा, ये प्रीमिसेस क्या है डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो क्या है ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसमें, वो आता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार किसी काम को करने के क्या है हमारे पास क्या है कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब काम को एक तरीके से ना करके कई तरीक़ों से किया जा सकता है, कई मेथड होते हैं उस काम को करने के। तो हमने क्या करना है, पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि इस काम को कितने तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो अपना सेल जो है वो बढ़ाना चाहती है कंपनी, तो उसमें क्या है अनेक टाइप से क्या है सप्लाई या सेल जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है कंपनी को क्या है आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके पास कितने सारे अल्टरनेटिव है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के या उसका जो टारगेट है उसको अचीव करने के कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ पहचान जो है वो करनी है कि कितने हमारे पास क्या है अल्टरनेटिव मौजूद हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अपना सप्लाई जो है वो बढ़ाना चाहती है, तो वो कैसे बढ़ा सकती है। एक तो क्या है टीवी के अंदर क्या है पहले से मान लो कोई चल रहा है, मान लो यहाँ पर टीवी का एग्जांपल दिया गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो उसका बिजनेस जो है वो बढ़ाया जा सकता है। या फिर क्या है कंपनी क्या कर सकती है दूसरे सेक्टर में भी क्या है मान लो अपना मतलब प्रोडक्ट जो है वो बना सकती है। जैसे मान लो यहाँ एक तो कंपनी के पास ये हो गया, ये वाला अल्टरनेटिव हो गया कि कंपनी जो टीवी बना रही है वो सिर्फ टीवी बनाए और क्या है उस टीवी का बिजनेस को और बढ़ाए। दूसरा ये है कि टीवी बनाने के साथ साथ क्या है वो फ्रिज भी बनाए। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के कोई और बिजनेस शुरू करे या किसी दूसरी कंपनी को क्या है वो खरीदे। तो इस तरह से कई सारे 4 अल्टरनेटिव क्या है अवेलेबल है, तो हमने इनकी क्या करनी है पहचान करनी है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा इसमें जो हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उसको इवेल्युएट करना है, उनका मूल्यांकन करना है कि उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो कौन सा है और किस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर क्या है वो खरा उतरेगा और हमारा ऑब्जेक्टिव इजीली क्या है अचीव करेगा। तो जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं उन सभी अल्टरनेटिव के क्या हैं अपने अपने क्या हैं फ़ायदे नुकसान होते हैं, मेरिट डिमेरिट होते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसको उन मेरिट डिमेरिट को क्या है अच्छे से पता लगा करके और उनको क्या है अच्छे से इवेल्यूएट करना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा और कौन सा बेस्ट नहीं होगा। उसके बाद अच्छे से इवेल्यूएट करने के बाद उनकी सारी मेरिट डिमेरिट चेक करने के बाद अगला जो पॉइंट आता है मैनेजर के सामने वो आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, कि किसी एक अल्टरनेटिव को क्या है सिलेक्ट कर लेना। यानी कि उसने क्या है फोर्थ पॉइंट में क्या किया, जितने भी अल्टरनेटिव थे उन सभी अल्टरनेटिव को क्या है अच्छे से उसने क्या है चेक किया, उनका इवेल्यूशन किया, उनके लाभ हानि गुण दोष या मेरिट डिमेरिट जो हैं वो भी क्या है उसने देखे। अब क्या करना है उनके आधार पर उसने सबसे अच्छा सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है सिलेक्ट करना है, जिसमें क्या है ज़्यादा जिसके फ़ायदे हों, नुकसान जिसके कम हों। और इसके साथ साथ जो ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर सके अचीव करने में हमारी मदद कर सके और हमारा उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पॉइंट आता है वो आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, यानी कि प्लान को क्या है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। तो हमने जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया था उसके आधार पर हम क्या करेंगे योजना क्या है बनाएंगे और योजना बनाने के बाद प्लान बनाने के बाद उसमें जो भी स्टेप होंगे उन स्टेप को फॉलो करते हुए उस प्लान को क्या है लागू कर दिया जाएगा। और इसमें ये भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि कोई वर्क है, कोई एक्टिविटी है, कौन कौन सा पर्सन उस एक्टिविटी को करेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ करेगा, कब करेगा, ये सब कुछ क्या है जब प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है निश्चित कर ली जाती हैं ताकि ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव हो सकें। सेवन्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है फॉलो अप एक्शन, यानी कि समीक्षा करना। तो हमने प्लान बना दिया, प्लान बनाने के बाद क्या है उसको लागू कर दिया, तो यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हो जाता, हमें समय समय पर क्या है उस प्लान को क्या है देखना भी पड़ेगा कि जो हमने प्लान बना करके जो लागू किया था, अप्लाई किया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है।
क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने बात की थी कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो समय समय के साथ क्या है बदलते रहते हैं, और जब भी उनमें चेंज आता है तो उसका इफेक्ट हमारे प्लान पे पड़ता है और हमारा प्लान का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। इसलिए हमें अपने प्लान को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें क्या है लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय समय पर क्या है जो फैक्टर हैं इन्वायरमेंट के उनको स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसी फैक्टर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, और अगर चेंज आ रहा है तो हमारे प्लान के ऊपर क्या है उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो नज़र जो होता है उसको क्या है देखनी पड़ती हैं। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट थे टोटल, तो ये स्टेप थे सारे के सारे। अब हमने क्या करना है, बात करनी है टाइप ऑफ प्लान, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान। तो अब हम बात करेंगे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि प्लानिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने तरह की से प्लानिंग जो है वो की जा सकती है। तो प्लानिंग का जो टाइप है वो ये टाइप जो है हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो भी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, स्ट्रेटजी जो होती हैं इसको हम प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी यानी कि मोर्चाबंदी जो वर्ड है ये आर्मी से लिया हुआ वर्ड होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाले के जो प्लान है, सामने वाले की जो योजना है उस योजना से बचने के लिए अपनी योजना बनाना, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर्चाबंदी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्या है किसी के ऊपर वार करते हैं, हमला करते हैं, तो वो अपने बचाव में क्या है कुछ ना कुछ क्या है एक्टिविटी करता है। जैसे हम किसी को अगर थप्पड़ मारने की कोशिश करें तो वो आगे वाला पर्सन क्या है अपना हाथ आगे करने की कोशिश करेगा और ख़ुद को बचाने की कोशिश करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोर्चाबंदी कहते हैं। उसके बाद आता है पॉलिसीज़ भी क्या है प्लानिंग का ही टाइप प्रकार होते हैं एक, और इसको भी हम प्लानिंग ही कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि कार्यविधियाँ। उसके बाद आता है मेथड, पद्धतियाँ, रूल्स हैं, ठीक है, बजट है और क्या है कार्यक्रम है। तो टोटल क्या है 8 तरह के प्लान जो है वो क्या है होते हैं। इन सभी को प्लानिंग का ही पार्ट माना जाता है। ये इतने प्रकार हैं, टोटल 8 टाइप की प्लानिंग जो है वो होती है। तो ये जो प्लानिंग है इसको हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसको क्या है डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे से क्या है पढ़ना है इसको। ओके, थैंक यू सभी का।